लौट गया। अब अगले बार देखेंगे, देखो मिस्र में क्या होता है। अभी मिस्र में क्या होगा, 10 विपत्तियाँ परमेश्वर भेजेगा। कितना? 10। जो शैतान ने खड़ा कर रखा था ना बहुत सालों से, वो सबको क्या कर देगा, नाश कर देगा। क्योंकि लड़ाई किससे हो रही है? परमेश्वर से। किससे लड़ाई हो रहा है? परमेश्वर से। कौन परमेश्वर? जो सर्वशक्तिमान, उसका नाम क्या है? यहोवा परमेश्वर। क्या नाम है उसका? यहोवा परमेश्वर। और यहोवा परमेश्वर जाएगा और शैतान को और उसके जितने 1500 शैतानी शक्तियाँ जो छोटे छोटे क्या है सब बना के रखा है, उन सबको क्या कहे, दंड भी देगा। हालेलुया, हालेलुया। और बड़ी सामर्थ से क्या करेगा, बड़ी सामर्थ से उनको वहाँ से निकाल के बाहर लेके आएगा। और मिस्र देश पता कैसा हो जाएगा? खंडल के समान। कैसा हो जाएगा? क्यों? क्योंकि उन्होंने इजरायलियों को सताया था। जो आपको सताएगा उससे कौन लड़ता है? परमेश्वर। और जब परमेश्वर लड़ देगा तो फिर क्या होता है पता है? जितने मूसा को मारने वाले थे सब मर गए। जितने मूसा को मारने के लिए ढूंढ रहे थे वो सब मर गए। सब मर गए। मूसा जीवित है, एक नहीं मरा, सब मर गए। जितने आपके विरोध में योजना बना रहे हैं वो सब मरेंगे। पता है आपको? आप जीवित रहोगे। हालेलुया। अब छोटा मोटा घटना घटेगी, हो सकता है आपका सर फूट जाए, पैर टूट जाए, परंतु याद रखना परमेश्वर क्या करेगा? परमेश्वर उन सबको मारेगा जो आपके विरोध में खड़े हैं। शैतान को तो लास्ट में इतना मारेगा ना, आंखों सब फोड़ देगा, नरक में जाके वहीं पर रहेगा, वहाँ पर वहाँ का राजा बन के रहेगा, वहाँ से बाहर ही नहीं निकलेगा। आज शैतान आपको सता रहा है ना, जाते नौकरी ढूंढने के लिए बोल रहा है, तुम यीशु को मानते हो तो इसलिए हम क्या करेंगे, नौकरी नहीं देंगे। तो उनको इतना मारेगा ना परमेश्वर, उस समय बोलेंगे, छाती पीटेंगे, रोएंगे, काश मैं ये काम नहीं किया होता। आज दुख उठा रहे हो, है ना? शैतान आता है, आपको पेट दर्द करवा रहा है, ये दर्द कर रहा है, इन सब का आखिरी समय चल रहा है, चिंता मत करो। आखिरी शैतान को परमेश्वर क्यों नहीं मार रहा है? क्यों नरक में नहीं डाल रहा है अभी? क्यों आपके बीच में छोड़ के रखा है? शैतान को आपके बीच में परमेश्वर ने क्यों छोड़ रखा है? कभी आता है पेट दर्द करवा रहा है, कभी बीमारी दे रहा है, कभी आपका नुकसान करवाता है। क्यों? लोग प्रभु के पास रहें, प्रभु को बने रहें। पता है क्यों? शैतान जो है ना एक खिलौना है, पता है आपको? परमेश्वर ने आदि से खेल रहा था उसके साथ। कभी उसको लड़की बना दिया, सोने चांदी पहना दिया, इतना एकदम सुंदर लगता था। एजकल 28 अध्याय में है ना, तो चलता था ना, तो स्वर्ग में क्या होता था, संगीत बजती थी। तो इतने साल से खेल रहा था। फिर उसने क्या कह दिया, कह रहा मैं तो खेलते खेलते बोर हो गया हूँ, अब क्या करो, तुम्हारे पास दे देता हूँ, तुम लोग खेलो। हालेलुया। पता है स्वर्ग में क्या होगा? स्वर्ग में आपके ये बच्चा रोता है ना खिलौने के लिए, कितने लोगों के बच्चे रोते हैं? कमेचका चाहिए, शेर चाहिए, डॉगी चाहिए, आए, और सांप आते हैं ना खिलौने, नकली वाला सांप, वो खरीद के लाते हैं, खिलौना वाला। आपको पता है स्वर्ग में क्या होगा? असली सांप देगा परमेश्वर खेलने के लिए। आशाया का पुस्तक में लिखा है, अजगर के बिल में क्या करेंगे बच्चे, हाथ डाल के उसका ऐसे खींच के निकालेंगे, हम खेलेंगे तुम्हारे साथ। सिंह के पास, ये जो शेर होते हैं इनके पास कोई जाता है अभी? शेर के पीठ पे बैठ के बच्चे खेलेंगे स्वर्ग में, और उसको खाएगा नहीं। उसका खाना क्या होगा पता है? घास खाएगा। अजगर क्या खाएगा? वो किस लिए देगा पता है आपको? खेलने के लिए। स्वर्ग में एक बच्चा सिंह के साथ खेलेगा, उसके शरीर पे लेटेगा। अभी डोगी होता है ना, पाले पोसे हुए डोगी, तो उस पर बच्चे क्या खेलते हैं ना अभी, तो अगर उसको मार भी दिया, उस पर लेट भी गया, तो डोगी काटता नहीं है अपने जो पाल के रखा है,
वैसे ही स्वर्ग में सींग होंगे। बड़े बड़े जानवर जो आपके बच्चे हैं ना, चाहे आप हो, उस पर बैठ भी जाओगे ना तो आपको ले जाएगा घुमाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। अब बाकी तो मैं बताता हूँ कि क्या होगा। सोने के सड़कें होगा, और क्या होगा, हीरे मोती के दरवाजे होंगे। वहाँ पर कोई रोएगा नहीं, कोई आंसू नहीं बहेगा, क्योंकि सब आंसू क्या कर देगा, यीशु मसीह पहुँच देगा। कोई दुख नहीं है, सूरज भी नहीं होगा, चांद भी नहीं होगा, क्योंकि उजियाला कौन देगा, परमेश्वर। दिन भी रात नहीं होगा वहाँ पर, हमेशा उजियाला रहेगा। 12 बजे रात के भी समय देखोगे ना तो एकदम सूरज दिखाई दे रहा है। धूप नहीं लगेगी वहाँ पर, एसीओ की ज़रूरत नहीं है, गर्मियों नहीं लगेगी वहाँ पर, हीटरों की ज़रूरत नहीं है। हालेलुया। इस समय से साहब कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, और जब हो जाएगा तो फिर आऊँगा और तुम्हें क्या लेके अपने पास जाऊँगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ पर तुम भी रहो। हालेलुया। पौलुस इतना अमीर आदमी था, सब कुछ छोड़ के प्रभु के पीछे चला। वो पागल थोड़ी था, उसने स्वर्ग के दर्शन देख लिया था। स्वर्ग के दर्शन देखा, क्या देखा, बोला यहाँ के दुख तो कुछ भी नहीं है, ये मैं किसके लिए कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, मुझे कहाँ खोज करना है वहाँ के। एक बार उसको मार के फेंक दिए नगर से बाहर, फिर परमेश्वर ने उसको जिंदा किया, फिर वो जाके शुभ समाचार प्रचार कर रहा है दूसरे गांव में। आज हम लोग ये पैसे के लिए यहाँ पर रो रहे हैं, खोज वहाँ के करना है। हालेलुया। परमेश्वर ने सबको बुलाया है, बुलाया सबको है, चुना है कितने लोगों को, थोड़े लोगों को। तो आप चुने हुए में बन जाओ। आधे लोग स्वर्ग में जाएंगे, आधे लोग नहीं जाएंगे। जैसे लिखा है ना, 5 कुंवारी क्या है, स्वर्ग में गई, या 5 कुंवारी नहीं गई। तो आप स्वर्ग में जाने वाले बन जाओ। परमेश्वर ने न्योता सबको दिया है। न्योता क्या है, शुभ समाचार। जो विश्वास करे, बदमिसवा ले, उसका क्या होगा, उद्धार होगा। बुलाया सबको, सबके पास कार्ड बांट दिया है परमेश्वर ने, सबने पढ़ भी लिया, ठीक है, पर जाएगा कौन, जाएगा, ढूंढे जाएंगे। परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना है, वो लोग जाएंगे, कमजोर जाएंगे, और जिनको टाइम से फुर्सत नहीं है वो कहाँ जाएंगे। उसने तो परमेश्वर ने कसम खाया है, वो दिन देख कर जाएंगे ना। परमेश्वर ने कसम खाया है कि जितनों को मैंने न्योता दिया है उनमें से एक भी मेरे भोज में शामिल नहीं होगा। तो फिर कौन होगा। स्वर्गदूतों ने कहा है प्रभु कौन जो आएगा आपके भोज में। बोला सड़कों पे जाओ, गरीबों को बुला के लाओ। हालेलुया। जिनके पैर नहीं है उनको भी बुला के लाओ। तो बाजारों में जाओ। जगत में परमेश्वर ने न्योता सबको दिया है आने के लिए, पर जाएंगे वही जो उसके वचन को सुनते हैं और मानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपके ऊपर लोग धमकी देंगे, वो करेंगे, पर ये जो पढ़ा ना आज, इसको ध्यान रखना। मिस्रियों के लिए कोई उपाय नहीं था, इजरायलियों के लिए सॉरी, कोई उपाय नहीं था। परमेश्वर ने एक को भेजा था और एक ही ने उसको वहाँ से बचा के आया। आज पूरे दुनिया के लिए परमेश्वर ने एक को भेजा है और उसका नाम क्या है, यीशु मसीह। क्या नाम है उसका, और उसने न्योता सबको दिया है शुभ समाचार का। जाओ शुभ समाचार प्रचार करो, जो विश्वास करे बदमिसवा ले उनका उद्धार होगा। और फिर क्या करो, मेरे बारे जो मैंने तुमसे बातें कही है उसको मानना सिखाओ। और देखो मैं जगत के अंत तक सौदे तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। जगत के अंत तक क्या है, परमेश्वर आपके साथ है। आप खूब परेशान हो जाओगे तो टेंशन मत लेना, आपके साथ क्या है, परमेश्वर है। क्या है, परमेश्वर है। कभी कभी तो आपको ऐसा लगेगा ना, यार मैं इतना प्रार्थना कर रहा हूँ मुझे उत्तर ही नहीं मिलता। कभी कभी लगेगा परमेश्वर सुनता ही नहीं, या तो परमेश्वर है ही नहीं। पर ध्यान रखना, कल मेरे को भी लग रहा था, यार बताओ इतनी देर से प्रार्थना कर रही है, 1 घंटे से, क्यों नहीं ठीक हो रही है, क्यों नहीं ठीक हो रही है। बाद में पता चला कि इसके साथ तो घटना घट रही है, शैतान ने बंदी बना कर रखा है। और लास्ट में परमेश्वर ने क्या किया, अपने दूतों को भेज के बचा लिया। हालेलुया, हालेलुया। हमेशा परमेश्वर लास्ट में बचाता है। हालेलुया।
दानियल को परमेश्वर ने लास्ट में बचाया। सिंह के मुंह में जाने से पहले परमेश्वर बचा सकता था, लेकिन नहीं बचाया। वो चला गया तब बचाया। उसके 3 दोस्त थे, दशरथ, मेशक और अबेदनगो को। उनको आग के झील में जब डाला गया तब परमेश्वर ने बचाया। हालेलुया। तो हमेशा परमेश्वर क्या है, जब आपका साहस टूट जाएगा, कोई आशा नहीं रहेगा, तब परमेश्वर के एंट्री होगा आपके जीवन में। हालेलुया। तो इसलिए आपको उत्तर मिले ना मिले, पर आपकी साहस नहीं टूटना है। परमेश्वर है, आज नहीं दे रहा, लेकिन मेरे को परमेश्वर कल बिल्कुल देगा। हालेलुया। हम सोचेंगे हमारे एक ही दिन में ये काम हो जाए, ऐसा नहीं होता है। आप धीरज धरो। धीरज धरने वाले क्या होते हैं, उत्तम से उत्तम क्या है, उसकी आशा की खोज में रहते हैं। कुलुस्सियों 3 अध्याय घर पे पढ़ना जाके, ठीक है, सब लोग पढ़ना। और आप संडे को आओगे तो 4 अध्याय के बाद पढ़ के आना, आपके लिए आसान होगा समझने के लिए, ठीक है। कुलुस्सियों 3 अध्याय में लिखा है, जो कुछ करते हो यहाँ पर करो, लेकिन पृथ्वी की भाषा छोड़ना है और स्वर की जो भाषा है उसको ग्रहण करना है। स्वर का भाषा क्या होता है, भलाई करना सीखना है, बुराई से दूर रहो, भलाई करना सीखो। और जैसे प्रभु ने आपको बुलाया है, सेवा दिया है, वैसे अपनी सेवा को करना है। और अगर वहाँ पर लिखा है कि व्यभिचार, दुष्ट कामना, मूर्ति पूजा, लोभ, लालच, ये सब छोड़कर और जो स्वर्गीय जो आशा है उसकी धुन में लगे रहना है। हालेलुया। हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें।